एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 24 में और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज मैं कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन लाई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरी जर्नी जो कि कई बार बहुत लंबी हो जाती है, उसके लिए अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक रहना, उसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए कुछ एफर्मेशंस हैं जो अगर आप खुद से बोलेंगे तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सही रहेगी। तो एफर्मेशन फर्स्ट कहता है कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू मेक डिसीजन दैट अलाइन विथ माई वैल्यूज़ एंड गोल्स। आई हैव दी स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। कोई भी ऑब्स्टिकल हो, एग्ज़ाम बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ें लाइफ से में होती हैं और लोग जो है उससे बाहर निकल जाते हैं। द थर्ड वन इज़ आई चूज़ टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स इन माई लाइफ। सी निगेटिविटी बहुत है हमारे आसपास में, कई बार हम ना चाहते हुए भी कुछ निगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको दबाना नहीं है, वो आए लेकिन हमें उसे पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट है हमारा आई एम डिजर्विंग ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड हेल्दी रिलेशनशिप। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, बिग एंड स्मॉल। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जैसी भी ब्लेसिंग्स हमारे, अगर हम हेल्दी हैं, हेल्दी रहना तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं और या उनका कोई भी बॉडी पार्ट ख़राब होता है, एटलीस्ट आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और है भी तो भी आप एक ह्यूमन बीइंग है, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो छोटी हो ब्लेसिंग या बड़ी हो, आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना है, किसी बड़े टाइम का वेट नहीं करना है और छोटी छोटी खुशियाँ भी जीते चलनी है। तो आज का सबसे पहले हम देखते हैं कल का जो मैंने रिवीजन क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित की गई है? R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज डेवलप्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज़ एंड द करेक्ट आंसर इज मलेरिया। कल इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की? तो एक पॉजिटिव प्रयास है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिजर्व 33% ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स फॉर वुमेन। कॉन्ट्रैक्ट ही सही पर इतना रिजर्वेशन तो किया गया है, तो एक अच्छा प्रयास है। आप इस तरीके की कोई भी जो है डेवलपमेंट होती है किसी भी स्टेट की, तो आप वो कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में भी। ऑप्शन ए है कर्नाटका, बी है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा और डी है बिहार। द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 33% जो है रिजर्वेशन दिया गया है कर्नाटका में। कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी सेवाओं और पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है, जो स्थायी पदों के लिए मौजूदा कोटा नीति के अनुरूप है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए निर्धारित कोटे के भीतर है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, थीम्स स्पेशली बहुत पूछे जाते हैं और अगर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024? ऑप्शन ए है योजना का हिस्सा बने, बी है हम समाधान फॉर नेचर का हिस्सा है, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, बी अ पार्ट ऑफ द plan, be part of the solution, #for nature, from agreement to action, build back biodiversity, building a shared future for all life, and the correct answer is be a part of for the plan। तो ये जो है हमारा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो May 22 होता है हमारा, उसका हमारा ये थीम था। तो ये जो जैव विविधता है या बायोडाइवर्सिटी है, ये जो शब्द है ये भी पूछ लेते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम में, ये किसने दिया है? तो 1985 में वॉल्टर जी रोसेन द्वारा दिया गया है ये। इससे निवास स्थान के अनुसार प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रजातियों जो भी स्पीशीज़ होती हैं उनके विलुप्त होने का, एक्सटिंक्ट होने का जो है वो खतरा रहता है। 22 मई को 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय है योजना का हिस्सा बने पर प्रकाश डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में जनरल टो लाम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? जनरल टो लाम वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए है मैक्सिको, बी है सिंगापुर, सी है वियतनाम और डी है मॉरिशस, एंड द करेक्ट आंसर इज सी वियतनाम। अब जैसे ये है जो है नए राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम के, तो ये तो पूछा ही जाएगा आपसे कि कंट्रीज़ दे देंगे, पूछ लेंगे। इसके अलावा भी जो है वियतनाम की जो है आपसे कैपिटल पूछ सकते हैं, करेंसी पूछ सकते हैं। तो जो भी कंट्री न्यूज़ में रहती उससे रिलेटेड जो आसपास की चीज़ें होती हैं उसको एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में
कम पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। जनरल टो लैम को 20 मई 2024 को नेशनल असेंबली द्वारा वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। वो वान थुओंग की जगह लेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखी गई पीएम वानी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम वानी स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़? छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करना, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती और उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, शहरी क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज में सुधार करना, या डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। एंड द करेक्ट आंसर इज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू रूरल एंड रिमोट एरियाज। तो ये पीएम वानी योजना किससे रिलेटेड है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, द पीएम वानी स्कीम अनाउंस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लास्ट मंथ एम्स टू इंक्रीज इंटरनेट कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। जो भी रिमोट एरियाज भी हैं वहाँ तक भी हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचानी है। तो ये मेन एम है इस योजना का। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये फुल फॉर्म है, हो सकता है आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लें। योजना के तहत सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट भारत में 2 लाख के करीब है। दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में लॉन्च किएगा। और ये योजना कब लॉन्च की गई थी? 2020 में। तो ये भी पूछ सकते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है वो आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछी जा सकती है कि 2020 में ये योजना आई, किससे रिलेटेड है, कौन सा मिनिस्ट्री है, तो ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेजिलेंट्स एंड पास्टलिस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जो है प्रकाशित की है? ऑप्शन ए है मरुस्थलीकरण से निपटने के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और डी है विश्व बैंक। तो ये UNCCD द्वारा है हमारा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन द्वारा जो है निकाली गई है हमारी। तो जो डेजर्टिफिकेशन की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा इस समय है, लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है, तो उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है। और किसने निकाली है? UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की रिपोर्ट है। मरुस्थलीकरण से निपटने के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की रिपोर्ट रंगभूमि और चरवाहों पर वैश्विक भूमि आउटलुक विषयगत रिपोर्ट है ये, ठीक है। प्रेरी, झाड़ियाँ, टुंड्रा सहित महत्वपूर्ण घास के मैदान, फसल भूमि में रूपांतरण। तो प्रेरी के जो होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, वो कहाँ से रिलेटेड होते हैं? नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? विच यूरोपियन कंट्री हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड कंट्री स्टेटस टू पैलेस्टाइन? ऑप्शन ए है नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, बी है नॉर्वे, पोर्तुगल और फ्रांस, सी है हमारा जर्मनी, ग्रीस, इटली, और डी है नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन। एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन को हमारे कंट्री का स्टेटस दिया है। तो कौन सी कंट्रीज़ है? नॉर्वे ने, आयरलैंड ने और स्पेन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में भी रहता है इस समय, जो पैलेस्टाइन का जो इशू है हमारा, पैलेस्टाइन और इजराइल का, तो इसलिए पूछा जा सकता है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने हाल ही में ऐतिहासिक कदम के तहत फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया है। इस फैसले के विरोध में इजराइल ने नॉर्वे और आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। तो अभी आपको ये याद रखना है, एक तो इनकी लोकेशन है आपको याद रखनी है, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो इससे रिलेटेड जो भी इनकी कैपिटल्स हैं वो वगैरह भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी को कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड दीप्ति जीवनजी ऑफ इंडिया विन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, या सी है ब्रॉन्ज, और डी है कोई नहीं। तो गोल्ड जीता है इन्होंने, आप देख सकते हैं इनको। तो भारत की दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो भी चल रही है उसमें 400 मीटर की T20 वर्ग दौड़ में 55.07 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाकर जो है वो गोल्ड जीता है। बिग अचीवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट्स इन नॉर्थ इंडिया? ऑप्शन ए है IIT मुंबई, बी है IIT दिल्ली, सी है IIT जयपुर, और डी है IIT वाराणसी। एंड द करेक्ट आंसर इज IIT जयपुर। तो ये पोल्यूशन जो है का इशू पे जो है IIT जयपुर ने रिपोर्ट जो है जारी की। हाल ही में प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जयपुर ने के शोधकर्ताओं ने नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में एक शोध प्रकाशित किया है जिसमें उत्तर भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पर्टिकुलेट मैटर PM के स्रोतों और संरचना का वर्गीकरण किया गया है। और ये बताया गया है कि भारतीय PM की ऑक्सीडेटिव क्षमता
चीनी और यूरोपीय शहरों की तुलना में 5 गुना अधिक पाई गई। तो ये इस समय हमारे यहाँ का हाल है, इतना ज़्यादा बुरा है। एयर पोल्यूशन के मामले में हम बहुत ज़्यादा जो है परेशानी झेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हो सकता आपसे डेज भी पूछा जा सकता है, थीम भी पूछा जा सकता है। तो अभी हमने पढ़ा था 22 मई को बनाया जाता है। थीम जो है मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था आपको। और ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये अलग से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी? ऑप्शन ए है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, बी है अशोक मोहंती, सी है विवेक आर रंजन और डी है चंद्रकांत आर नारायण। एंड द करेक्ट आंसर इज श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ठीक है, तो इन्हें जो है शॉ प्राइज़ मिला है एस्ट्रोनॉमी में। तो इस तरीके के जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के जो प्राइजेस होते हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो किस में मिला है इन्हें? एस्ट्रोनॉमी में मिला है। 2024 के लिए शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर पद पर है। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस ये पूछा जाएगा कि ये पुरस्कार किसको मिला है। आज का टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। काफ़ी दिन से कमेंट सेक्शन में बहुत कम लोग एक्टिव हैं, तो अगर आप एक्टिव होते हैं तो उससे आपको ही फ़ायदा मिलता है। देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनरल टो लाम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? इसका आंसर आपको करना है। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।